हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट नंबर 5वां दोस्तों, है ना। ये आपका 5वां लेक्चर है जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। ये मैं 2018 से लेके 2020 तक का मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिक्स रहेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक करंट अफेयर का जो आपका अगला जो आएगा वो सिर्फ एक टॉपिक पे बनाऊंगा मैं, है ना। टॉपिक कौन सा रहेगा? जो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि जो पुरानी नदियां तो अपन ने पढ़ ली, लेकिन जो नई अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट सिंचाई परियोजना चली है, किस जिले में चली है, वो सब हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो उसको भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कल आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। दूसरी मैं बात करूं दोस्तों, आज का लेक्चर है आपका करंट अफेयर का, है ना। लेक्चर नंबर 5 मैंने आपको बता दिया। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों एमसीसी क्लासेस ब्यौरा, ठीक है। जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें उसमें भी मैं डालता रहता हूं जो थोड़ी लंबी चौड़ी है वो वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, नक्शे से भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संभावित मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया? तो मोबाइल ऐप विकसित किया गया था दोस्तों कोविड-19 की मॉनिटरिंग करने के लिए। यानी कि यह आदेश दिया गया था हर कलेक्टर को जो अपने सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, कि आप थोड़ा मॉनिटरिंग करें, उस चीज़ को ध्यान रखें कि कितने मरीज आए हैं दोस्तों, कितने सही हुए। ये जितनी भी चीज़ें आती है वो एक ऐप के माध्यम से कंट्रोल कर रहा है मध्य प्रदेश। उस ऐप का नाम है दोस्तों सार्थक ऐप। क्या नाम है दोस्तों? सार्थक ऐप, ठीक है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से रिलेटेड या केंद्र सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश की है, किसी भी राज्य की है, जिले की भी हो तो उसे याद करिएगा, क्योंकि वो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनती है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संभावित मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया? तो मोबाइल ऐप का नाम है दोस्तों सार्थक ऐप। क्या नाम है? सार्थक मोबाइल ऐप का नाम है ये, ठीक है। ये अपने मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, कृपा शंकर बिश्नोई। क्या नाम है दोस्तों? कृपा शंकर बिश्नोई किस खेल से संबंधित है? ठीक है, अभी वर्तमान में चर्चा में है। तो ये है दोस्तों कुश्ती से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? कुश्ती से संबंधित है कृपा। तो कृपा हो गई तो हम कुश्ती करने लग गए, ऐसा आप याद रखिएगा। फिर आता है साहित्य अकादमी द्वारा किस सिंधी लेखक को, ये दोस्तों स्पेशल वर्ड आ गया यहाँ पे, साहित्य अकादमी द्वारा किस सिंधी लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा 2019 का दिया गया? ठीक है, तो ये दिया गया दोस्तों किरण परियाणी को। किसको दिया गया? किरण परियाणी को। और ये दोस्तों इंदौर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? इंदौर की रहने वाली है, जिसे क्लीन सिटी अपने भारत सरकार ने सबसे क्लीन सिटी है अपना इंदौर शहर, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं, किरण परियाणी को जो पुरस्कार दिया गया सिंधी में, है ना, साहित्य अकादमी द्वारा, वो क्यों दिया गया? क्योंकि इनकी एक प्रसिद्ध रचना है अनमोल रिश्ता। क्या रचना है दोस्तों? अनमोल रिश्ता, है ना। नाटक भी आता है इसके ऊपर। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंदौर कहाँ है आपका, ठीक है। ये नक्शा है अपना इंदौर की। मैं बात करूं दोस्तों तो इंदौर अपना ये यहाँ पे पड़ता है। ये आपका यहाँ पे इंदौर आता है दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? इंदौर। और इंदौर सबसे क्लीन सिटी में आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। ये एक संभाग भी है जिसमें आपके टोटल 8 जिले आते हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। और इंदौर जो है खान नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है। दूसरा आता है प्रश्न अपना, प्रदेश में स्थित सिरपुर तालाब। कौन सा तालाब दोस्तों? प्रदेश में स्थित सिरपुर तालाब को राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया। यह किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, सिरपुर तालाब दोस्तों इंदौर में स्थित है। कहां पे स्थित है? इंदौर में। और जो इसको बनाया जा रहा है वो 5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, ठीक है। कई बार मैंने पुराने प्रश्न देखे हैं करंट अफेयर के जो पूछेगा एग्जाम में, उसमें कई बार राशि भी पूछ ली जाती है, तो राशि भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और कब इसको विकसित किया जाना है दोस्तों? 22 जून 2020 को इसको मंजूरी मिल चुकी है, ठीक। सॉरी, 22 जून 2019 की बात है दोस्तों, ये 22 जून 2019 की बात है। 5 करोड़ रुपए हैं और इंदौर शहर में है। तो याद रखिएगा सिरपुर तालाब। अब इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, जो भी जानवर वगैरह रहते हैं अपने, है ना, रेंगने वाले जो हैं, वो सभी इसमें उनको संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक अच्छा सा पार्क टाइप से इसको विकसित किया जाएगा। तालाब है, तालाब के वहीं पे पार्क भी विकसित किया जाएगा। तो याद रखना, सिरपुर तालाब आपका इंदौर हो गया। और इंदौर अपन ने देख लिया कहाँ पे है। फिर आता है दोस्तों, कौन सा बांध बड़वानी जिले के
पंचकुला, क्या दोस्तों, बड़वानी जिले के पंचकुला गांव में मध्य प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी पर है दोस्तों। तो किस नदी पे? लोअर गोई बांध। क्या नाम है दोस्तों इस बांध का? लोअर गोई बांध है, जो गोई नदी पे आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? बड़वानी जिले के पंचकुला। चर्चा में दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो आपका कल लेक्चर आएगा उसमें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, जो नई नई योजना है। फिर अगला प्रश्न आता है मेरे साथियों कि सुल्तान मामा जी, क्या नाम है दोस्तों? सुल्तान मामा जी, जिनका भी निधन हो गया दोस्तों, वो किस भाषा, किस बोली के कवि थे? तो वो थे दोस्तों मालवी बोली के कवि थे, ठीक है। अपन जानते हैं जो अपना इंदौर वाला क्षेत्र है लगभग, है ना, इंदौर वाला, ये अपन इंदौर उज्जैन वगैरह मान ले, राजगढ़ जिला है, ये मालवी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सुल्तान मामा जी का जो निधन हो गया है वो किस बोली के लेखक थे, कवि थे? तो वो थे मालवी के, ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूं ये आपके नगर परिषद भी रह चुके हैं कांग्रेस के, ठीक है, नगर परिषद अध्यक्ष। अगला आता है सातवीं, क्या नाम है दोस्तों? सातवीं राष्ट्रीय केनो पोलो। क्या नाम है दोस्तों? केनो पोलो। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में एक इमेज करके भेजा था कि केनो पोलो किस प्रकार का गेम होता है, ठीक है। तो उसमें पोलो खेलते हैं लेकिन पानी में खेलते हैं, और जो रोइंग रहता है उस टाइप की नाव रहती है उसमें बैठ के खेलते हैं। मैंने एक इमेज भेजी है, टेलीग्राम चैनल एमसीसी क्लासेस ब्यावरा सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना। तो सातवीं राष्ट्रीय केनो पोलो प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों इंदौर शहर में किया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी है वो सारी आपकी टीमें इसमें भाग ली, कम से कम 100 टीमों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। इंटरनेशनल नहीं, मतलब राष्ट्रीय लेवल की हर राज्य में। फिर आता है संजय गांधी पर्यावरण मिशन के तहत सरकार ने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा? तो 5 करोड़ पौधे हर साल मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी। किस योजना के तहत? तो संजय गांधी पर्यावरण मिशन के तहत दोस्तों। और ये योजना दोस्तों कमलनाथ सरकार लेके आई थी, हर साल 5 करोड़ पौधे लगाने की, ठीक है। अच्छी स्कीम है, आप याद रखना इस चीज को। फिर आता है दिल्ली एनसीआर। आपने सुना होगा दिल्ली एनसीआर के बारे में। तो दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में पहला स्टेट कैपिटल रीजन भोपाल बनाया जाएगा। इसमें शामिल होंगे, इसमें कौन कौन सी जगह शामिल होगी? एनसीआर में आप जानते हैं कौन कौन सी जगह है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में याद रखना, एक तो भोपाल रहेगा स्वयं राजधानी, उसी के पास शहर है सीहोर, श्यामपुर, अब्दुल्लागंज और मंडीदीप। तो ये 5 आपको ये याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ नक्शे में कहाँ कहाँ ये चीजें हैं, ठीक है। पहले जिले बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे भोपाल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे भोपाल हो गया दोस्तों। भोपाल के पास ही सीहोर हो गया, सीहोर के पास ही रायसेन है, रायसेन के अंतर्गत दोस्तों आपका अब्दुल्लागंज और मंडीदीप आता है, श्यामपुर आपका आ जाता है सीहोर के अंतर्गत। तो आपको ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है। 5 जगह है जो 3 जिलों में आती है, सीहोर, भोपाल और रायसेन जिले में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब्दुल्लागंज तो आप जानते होंगे, ठीक है। फिर आता है नर्मदा नदी के अन्य नाम। हाँ, नर्मदा नदी के अन्य नाम दोस्तों क्या क्या है? तो जो आपने पढ़े हैं वो तो ठीक है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया था, मैंने देखा है। तो वो है आपका निबुद्धा। क्या नाम है दोस्तों? निबुद्धा, ठीक है। अब क्या क्या नाम है? साकरी नाम है, साकरी से शंकरी आपने सुना होगा, शंकरी से आनंदमय नदी, ठीक है। नर्मदा नदी को क्या बोलते हैं? आनंदमय नदी, ठीक है। सोम प्रभा भी बोलते हैं, सोमो देवी भी बोलते हैं, निबुद्धा भी बोलते हैं। ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों आपके जो मैंने करंट अफेयर में करवाए। एक क्वेश्चन मैंने नर्मदा नदी का लिया था, जो इनके नर्मदा नदी का नाम क्या क्या है। तो प्लीज दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए चैनल को, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इस प्रकार के वीडियो आपके पास आते रहेंगे, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट, ठीक है।